हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के अंदर होने वाले पंच सरपंच चुनावों की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं और आप दोस्तों पंच सरपंच चुनावों की तारीखों के अपडेट पाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है जहां पर राजस्थान पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो सबसे पहले मिलती है। इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि राजस्थान चुनाव आयोग ने राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव की जो तारीखें हैं वो डिक्लेयर कर ली है और अब आपके जल्द ही पंचायत चुनाव की घोषणा है वो होने वाली है। दोस्तों, राजस्थान चुनाव आयोग पंच सरपंच चुनाव है वो अब 15 दिनों के अंदर करवाने वाला है। जी हां दोस्तों, इन 15 दिनों के अंदर चुनाव है वो करवाए जाएंगे और साथ ही इस बार राजस्थान के अंदर होने वाले पंच सरपंच चुनावों के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार राजस्थान के अंदर होने वाले पंच सरपंच चुनाव अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होंगे। साथ ही राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2026 के अंदर शैक्षणिक योग्यता को लेकर के भी नियम बदल दिया गया है और साथ ही 2 से अधिक जो संतान वाले उम्मीदवार है वो भी अब पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने तारीखें तय कर दी गई है और चुनाव आयोग ने दोस्तों पंच सरपंच चुनावों की तारीखें हैं वो बता भी दी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अब राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव कब तक होंगे और पंच पद के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता है और सरपंच पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। क्या 2 से अधिक जो संतान वाले उम्मीदवार है वो पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे और आपके पंचायत चुनाव कब तक होंगे। तो दोस्तों, पूरी अपडेट जानने से पहले आप सभी दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप पंच और सरपंच पद के उम्मीदवार में से कौन से पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए कि राजस्थान हाई कोर्ट ने दे चुका है निर्देश। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के दोस्तों निर्देश है वो दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए ताकि चुनावों में देरी न हो। 20 नवंबर को दोस्तों कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस संबंध में आने वाली जितनी भी शिकायतें हैं वो राज्य स्तरीय कमेटी को ही दोस्तों निर्णय लेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि जो परिसीमन का अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अदालत में इसे कोई भी चुनौती है वो नहीं दे सकेगा। अब देखिए दोस्तों, आरक्षण को लेकर के जो रिपोर्ट है वो इसी महीने संभव है। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण के कारण है, जो ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है वो लेट हो रही थी, इसी के कारण राजस्थान के अंदर जो चुनाव है वो डिले किए जा रहे थे, चुनाव में देरी हो रही थी। लेकिन दोस्तों अब 31 दिसंबर से पहले पहले पंचायती राज विभाग है वो दोस्तों जो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो चुनाव आयोग को सौंप देगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आरक्षण को लेकर के ओबीसी आयोग की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के पास आनी है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर से पहले पंचायती राज विभाग आयोग को जो रिपोर्ट है वो सौंप देगा। इससे तय होगा कि कितने वार्ड होंगे और उनकी सीमा कहां कहां होगी। ओबीसी आयोग आरक्षण के लिए आंकड़े उपलब्ध कराएगा, उनकी पालना जरूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा। यह काम होने के बाद जो आरक्षण की लॉटरी है वो दोस्तों निकाल जाएगी। यानी दोस्तों जो ओबीसी आयोग है वो पहले दोस्तों चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, अपनी रिपोर्ट है दोस्तों वो सौंपेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो निर्वाचन आयोग है वो मतदाता सूची तैयार करेगा। उसके बाद दोस्तों जो आरक्षण लॉटरी है वो आपकी निकाली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जनवरी में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जनवरी में जो आपकी पंच सरपंच पद के उम्मीदवार जो आरक्षण सूची है उसके आधार पर आपकी लॉटरी है दोस्तों वो निकाल दी जाएगी और हर पंचायत के अंदर जो आरक्षण है वो तय कर दिया जाएगा। आरक्षण तय होने के बाद सरकार पत्र निर्वाचन आयोग को दोस्तों भेजा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द हो सकते हैं। दोस्तों पहले पंच सरपंच पद के चुनाव करवाए जाएंगे, इसके बाद प्रधान और जिला परिषद के चुनाव होंगे। राजस्थान में पंच सरपंच पद के चुनाव की अधिसूचना 1 मार्च के आसपास जारी हो सकती है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव की जो आचार संहिता है वो 1 मार्च के आसपास लग सकती है। संभावना है कि दोस्तों पंच सरपंच के चुनाव है वो 20 मार्च तक करवाए लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो पंच सरपंच चुनाव है वो 20 मार्च से पहले पहले करवा लिए जाएंगे और इसके 1 महीने बाद यानी अप्रैल में 437 जो पंचायत समितियां हैं और 41 जिला परिषद के चुनाव करवाए जा सकते हैं। पंच सरपंच के चुनाव दोस्तों बैलेट पेपर यानी मत पत्र के द्वारा करवाए जाएंगे। दोस्तों इस बार ये पंच सरपंच के अंदर जो चुनाव है इनके अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव है कि इस बार जो चुनाव है वो ईवीएम की जगह दोस्तों बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नवगठित जो ग्राम पंचायत
पंचायतें समेत कुल 14,781 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अब राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग ने तैयारियों में जुट गया है। पंच, सरपंच और पंचायत समिति तथा जिला परिषद के चुनाव एक साथ कराने पर फिलहाल दोस्तों संशय बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, 1 जनवरी को पुनरीक्षण होगा, 1 फरवरी को मतदाता सूची प्रारूप का दोस्तों प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी को मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी होगा। इसके बाद मतदाता सूची प्रकाशन का दोस्तों काम होगा। इससे पता चलेगा कि कितने वोटर कटे हैं और दोस्तों कितने वोट कटे हैं और राज्य के अंदर कितने वोट जुड़े हैं, कितने वोट शिफ्ट हुए हैं। अंत में दोस्तों लॉटरी है वो निकाली जाएगी। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 फरवरी के आसपास जारी होगा। विभाग सूत्रों के मुताबिक आयोग ने पूरी दोस्तों तैयारियां हैं वो कर ली है। अब देखिए दोस्तों, 1 मार्च को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। आयोग कहता है कि पंच सरपंच चुनाव 15 दिनों के अंदर संपन्न करवा लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, 1 मार्च के आसपास राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव जो मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा और उसी दिन आपकी दोस्तों आचार संहिता लागू की जाएगी और उसके बाद 15 दिनों के अंदर जो चुनाव है वो संपन्न करवा लिए जाएंगे। यानी 15 से 20 मार्च से पहले पहले आपके राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव है वो कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। ऐसे में आयोग की पहली प्राथमिकता है पंच सरपंच के चुनाव कराने की है। पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। दोस्तों फिलहाल सरपंचों में लगा रखे हैं प्रशासक। राज्य सरकार ने दोस्तों प्रदेश में 11,000 ग्राम पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक और पूर्व सदस्यों को प्रशासनिक कमेटी की जिम्मेदारी दी है। हाल ही में दोस्तों इन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया था। ज्यादातर पंचायतों का जो कार्यकाल है पूरा होने के बाद चुनाव समय पर नहीं हुए, सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही वहां पर प्रशासक बनाकर के उनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया था। सरपंच और वार्ड पंचों की एक कमेटी बनाकर चुनाव होने तक उसे ही प्रशासन पावर दे दिया है। अब तक ग्राम सचिव प्रशासन लगते रहे हैं। इस बार सरकार ने जो नया पैटर्न है दोस्तों वो अपनाया है। दोस्तों देखिए, सरपंच संघ राजस्थान ने प्रवक्ता जो रफीक पठान का कहना है कि सरकार चुनाव करवाती है तो समांग योग्य हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, निर्वाचन सरपंचों का काम करने का अवसर मिले और रुका हुआ जो फंड है वो जारी हो। अब देखिए दोस्तों, पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्य में करीब 222 पंचायत समितियां उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। वे पंचायत समितियां हैं उदयपुर, टोंक, सीकर, राजसमंद समेत 21 जिले हैं। जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक जिला परिषदों में कलेक्टरों को प्रशासक है दोस्तों वो लगाया गया है। दोस्तों जिला परिषदों के अंदर तो आपके कलेक्टरों को प्रशासक लगाया गया है और जो पंचायत समितियां हैं वहां पर दोस्तों जो आपके एसडीएम है उनको दोस्तों प्रशासक के रूप में लगाया गया है और जो पंचायतें हैं उनके अंदर सरपंचों को प्रशासक के रूप में लगाया गया है। इसके बाद देखिए कि दोस्तों दो राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज चुनाव 2026 है उनके अंदर शैक्षणिक योग्यता के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है। वार्ड पंच के लिए आपके 10वीं पास और सरपंच के लिए आपके 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता को रखा गया है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 2026 में होने वाले पंचायती राज चुनावों को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। नई पात्रता शर्तों के अनुसार अब वार्ड पंच के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास को रखा गया है और सरपंच पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी 12वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों पंचायती राज विभाग ने संकेत दिए हैं कि इन नियम आगामी चुनाव में पहले अधिसूचना लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों जो आपके चुनाव आयोग जब आचार संहिता लागू करेगा उससे पहले आपकी जो अधिसूचना है वो जारी की जाएगी और उसके अंदर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता को लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि पंचायती राज स्तर पर जो प्रशासनिक कार्य है वो जटिलता बढ़ती जा रही है, डिजिटल दस्तावेजीकरण है और योजना का जो क्रियान्वयन है वो अधिक तकनीकी हो चुका है। ऐसे में जो शिक्षित जनप्रतिनिधि होना दोस्तों आवश्यक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जिनकी भी 2 से अधिक संतान है, जो उम्मीदवार सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो अब उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत और निकाय चुनाव। जी हां दोस्तों, देखिए राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव के लिए 30 साल पुराने कानून में बदलाव करने जा रही है। अब 2 से ज्यादा बच्चे उम्मीदवार भी सरपंच या पार्षद या चेयरमैन के चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार दोस्तों इस नियम के अंदर संशोधन के लिए विधि विभाग को अध्यादेश ड्राफ्ट भेज दिया है। पंचायती राज विभाग ने स्वायत्त शासन विभाग के इसके लिए अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए हैं। दोस्तों विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में पास किया जाएगा और कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद अध्यादेश जारी होगा। और 1995 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत सरकार ने यह जो प्रावधान जोड़ा था कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, अब इस नियम को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संभावना है कि अध्यादेश इसी महीने लागू हो जाएगा और इस निर्णय में स्थानीय जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल सकता है। अब 3 या उससे अधिक बच्चों वाले जितने कई हैं वो चुनाव अयोग्य माने जाते थे, लेकिन अब वो चुनाव लड़ पाएंगे। दोस्तों जैसे ही जो बजट फरवरी के अंदर बजट पेश किया जाएगा उसी समय उम्मीद है कि जो इस अध्यादेश को लोकसभा के अंदर दोस्तों
इस अध्यादेश को विधानसभा के अंदर दोस्तों लाया जाएगा और इस जो कानून को है वो पास कर करके जो 2 संतान वाला नियम है उसको बदल करके 3 संतान वाला कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों इस बार पूरी उम्मीद है कि जो 2 संतान वाला नियम है उसे 3 संतान किया जाएगा। जो जिनकी भी 3 संतान है वो चुनाव लड़ सकते हैं और जिनकी भी 3 से अधिक संतान होगी वो पंचायत चुनाव पर फिर से उनके ऊपर रोक लगी रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव से जुड़ी हुई नई अपडेट है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि मार्च के अंदर जो पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन उस दिन भी एक साथी ने कमेंट किया था कि जो मार्च के अंदर आपके चुनाव नहीं होंगे। तो देख लीजिए दोस्तों 1 मार्च के आसपास राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव की आचार संहिता लगेगी और आपके 20 मार्च से पहले राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव को करवा लिया जाएगा। बाकी इसके बाद जो भी अपडेट जारी होगी, जैसे ही चुनाव आयोग आपकी तारीखों की घोषणा करेगा वैसे ही दोस्तों आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अपने आने वाले एक नए अपडेट के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।